फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है द शेप ऑफ वाटर। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से। हम एलाइजा नाम की एक गूंगी लड़की को देखते हैं। एलाइजा बोल नहीं सकती, लेकिन वो सब कुछ सुन सकती है। दरअसल जब वो छोटी थी तब किसी ने उसके गले से वोकल कॉर्ड निकाल लिया था, जिसका निशान आज भी उसकी गर्दन पे देखा जा सकता है। एलाइजा अनाथ है। वो मिस्टर जॉयल्स नाम के एक आर्टिस्ट के साथ उनके ही घर पे रहती है। मिस्टर जॉयल्स ने ही एलाइजा को बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं है। एलाइजा अब बड़ी हो चुकी है और एक गवर्नमेंट लैब में क्लीनर का काम करती है। हम देखते हैं एलाइजा हर सुबह समय पर तैयार होकर काम पे चली जाती है। उसके ऑफिस में जेल्डा नाम की एक कलीग भी है जो एलाइजा को बहुत प्यार करती है और हमेशा उसका ख्याल भी रखती है। एक दिन सुबह काम पे आते ही उन्हें एक ऑफिसर बोलता है कि आज से हमारे लैब में एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक नई टीम आ रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कॉस्टली होने के साथ साथ बहुत ही सीक्रेट भी है और आज तक हमारे लैब में इतना सीक्रेट प्रोजेक्ट कभी नहीं आया है। ठीक उसी समय एक नई टीम एक बहुत बड़े वाटर टैंक को अपने साथ अंदर लेकर आती है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। यानी वो सीक्रेट प्रोजेक्ट इसी वाटर टैंक के अंदर है और इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी मिस्टर रिचर्ड के ऊपर है, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी है। अब जेल्डा और एलाइजा जब उस लैब की सफाई कर रहे थे तब उस टैंक से किसी चीज की आवाज आने लगती है, जिस वजह से उस टैंक को थोड़ा अंदर की ओर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगली सुबह जब जेल्डा और एलाइजा सफाई कर रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि जिस रूम में उस वाटर टैंक को रखा गया था उस रूम से मिस्टर रिचर्ड बहुत ही घायल अवस्था में बाहर निकल रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके हाथ की 2 उंगलियां कटी हुई है और उससे बहुत खून निकल रहा है, जिस वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब होने लगी है। जल्द ही कुछ लोग आके उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिस्टर रिचर्ड को हॉस्पिटल ले जाने के कुछ ही देर बाद जेल्डा और एलाइजा को उसी रूम की सफाई का काम दिया जाता है जहां कुछ ही देर पहले मिस्टर रिचर्ड के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था। उस रूम में पहुंच के दोनों देखते हैं कि उस रूम में चारों ओर खून पड़ा हुआ है। वहां की सफाई के दौरान एलाइजा को मिस्टर रिचर्ड की कटी हुई दोनों उंगलियां मिलती है। एलाइजा जल्दी से उन उंगलियों को एक पैकेट में भर लेती है। ये देखते ही जेल्डा घबराते हुए उसे बोलती है, तुम ये सब मत करो, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। ये बोलते ही वो तुरंत उस रूम से निकल जाती है। उसी समय एलाइजा को कुछ आवाजें आती है। उसे अपने सामने एक वाटर टैंक दिखाई देता है जिसके अंदर एक बड़ा सा क्रिएचर है जो देखने में काफी हद तक इंसानों जैसा है। एलाइजा उस क्रिएचर को करीब से देखने लगती है, लेकिन तभी जेल्डा एक ऑफिसर को लेकर वहां पहुंचती है। उनके आते ही क्रिएचर पानी के अंदर चला जाता है। उस रात ऑफिस से घर पहुंच के एलाइजा इशारों में मिस्टर जॉयल्स को उस क्रिएचर के बारे में सारी बातें बोलती है। अगली सुबह एलाइजा उस क्रिएचर से मिलने एक बार फिर से वाटर टैंक के पास चली जाती है। हम देखते हैं कि अब क्रिएचर को टैंक से निकाल के जंजीरों से बांध के एक ओपन टैंक में रखा गया है। एलाइजा उस क्रिएचर के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, इसीलिए वो अपने बैग से एक बॉयल्ड एग निकाल के उस पर एक स्पून से आवाज़ करती है। आवाज़ सुन के थोड़ी ही देर में क्रिएचर पानी से अपना सर निकाल के एलाइजा की ओर एक टक देखता रहता है। एलाइजा उसकी तरफ देखते हुए उसे एग को खाने का इशारा करती है। फिर उस एग को टैंक के पास ही रख के वो थोड़ा दूर हो जाती है। ये देख के क्रिएचर जल्दी से एग उठा के वापस पानी में चला जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद मिस्टर रिचर्ड जेल्डा और एलाइजा को अपने ऑफिस बुलाते हैं। मिस्टर रिचर्ड उन्हें बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि उस लैब में क्या सीक्रेट प्रोजेक्ट रखा गया है और तुमने उसे देख भी लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पता होगा कि उस क्रिएचर ने मेरे साथ क्या किया है, इसीलिए तुम दोनों को भी वहाँ बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। उस क्रिएचर को हम साउथ अमेरिका के एक नदी से पकड़ के लाए हैं जिस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं। अब जैसा कि तुम दोनों को ही ये पता है कि ये प्रोजेक्ट सीक्रेट है, तो अब तुम्हें भी इसकी सीक्रेसी बना के रखनी है। लेकिन हम देखते हैं कि एलाइजा को कभी भी उस क्रिएचर से कोई डर नहीं लगता। उल्टा उसे उस क्रिएचर से मिलने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए ऑफिस में जब भी समय मिलता वो उस क्रिएचर से मिलने चली आती। उसे दोस्ती करने के लिए एलाइजा उसके लिए हर रोज़ बहुत सारे बॉयल्ड एग लेकर जाती। अपनी दोस्ती को और बढ़ाने के लिए एलाइजा अपना एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम भी लेकर आती है। धीरे धीरे क्रिएचर को बॉयल्ड एग और म्यूजिक बहुत पसंद आने लगा है। एक दिन एलाइजा जानबूझकर म्यूजिक ऑफ कर देती है, जिस वजह से क्रिएचर तुरंत पानी से बाहर निकल के इशारों में एलाइजा को दोबारा म्यूजिक ऑन करने को बोलता है। हम देखते हैं कि एलाइजा जब भी म्यूजिक ऑन करती क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता। इस तरह से दोनों की दोस्ती अब बहुत गहरी हो गई है और हर रोज़ दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं।
इस बात से एलाइजा बहुत खुश है क्योंकि मिस्टर जाइल और जिल्डा के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई दोस्त नहीं था। अब एलाइजा इशारों में उस क्रिएचर से ढेर सारी बातें करती है और क्रिएचर भी इशारों में उसके बातों का जवाब देता। लेकिन एक दिन उसी लैब के डॉक्टर रॉबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट की नज़र आपस में बातें करते हुए क्रिएचर और एलाइजा पे पड़ती है, जो देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये बहुत ही समझदार प्राणी है। हम देखते हैं कि उस घटना के अगले दिन मिस्टर रॉबर्ट लैब के बाहर 2 लोगों से मिलने गया है। दरअसल इस समय यानी 1962 के आसपास पृथ्वी के सारे देशों में आपस में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय रशिया और अमेरिका के बीच भी एक जंग चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे के राजनीतिक, वैज्ञानिक और सारे क्षेत्रों में सीक्रेटली नजर रख रहे थे। और डॉक्टर रॉबर्ट एक रशियन स्पाई थे जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट बनकर उस लैब की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रशियंस को पास करता था। डॉक्टर रॉबर्ट उन लोगों को लैब का एक मैप और एक डायरी देता है। उस डायरी में उस क्रिएचर की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जर्मन्स किसी भी तरह उस क्रिएचर को हासिल करना चाहते हैं जिससे वो इस क्रिएचर पे एक्सपेरिमेंट करके कोई नई जानकारी हासिल कर सके। उधर अगली सुबह एलाइजा बॉइल्ड एग के साथ क्रिएचर से मिलने जाती है। तब वो नोटिस करती है कि क्रिएचर को पानी से निकाल के उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध के रखा गया है। साथ ही उसके शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं और बहुत खून भी निकल रहा है, जिस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया है। एलाइजा क्रिएचर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई अंदर आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से लैब में कहीं छुप जाती है। हम देखते हैं कि उस रूम में मिस्टर रिचर्ड आए हैं और वो अपने पास रखे एक डंडे से उस क्रिएचर को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बीच बीच में उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहे थे, जिस वजह से क्रिएचर बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसी समय वहाँ जनरल हॉइट नाम के एक आर्मी के एक बड़े ऑफिसर आते हैं और मिस्टर रिचर्ड भी उन्हीं के अंडर काम करते हैं। जनरल हॉइट बोलते हैं, मैंने जैसा सोचा था ये क्रिएचर उससे कई ज़्यादा बड़ा है। मिस्टर रिचर्ड बोलते हैं, अमेजन नदी के आसपास के लोग इस क्रिएचर को भगवान की तरह मानते हैं। जनरल हॉइट बोलते हैं, लेकिन अभी ये क्रिएचर जिस हाल में यहाँ पड़ा हुआ है उसे देख के तो कहीं से मुझे ये भगवान की तरह नहीं लगता। मिस्टर रिचर्ड बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस क्रिएचर को जिंदा रख के इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये सुनते ही डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं, इससे तो ये क्रिएचर मारा जाएगा, इससे हम एक बहुत कीमती चीज़ खो देंगे। ये एक विशेष किस्म का प्राणी है जो काफ़ी हद तक इंसानों की तरह ही समझदार है। मेरे मुताबिक आपको इसे नहीं मारना चाहिए। मेरी ओर गौर से देखो, मेरे कंधों पे 5 स्टार्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इस लैब में मैं सबसे ताकतवर हूँ और मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं जो चाहूँगा वही होगा। और अब ये क्रिएचर जिंदा रहेगा या मरेगा वो मेरा डिसीजन होगा। उधर सारी बातें सुनने के बाद लैब में छिपी एलाइजा को बहुत बुरा लगता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस क्रिएचर को कोई इस तरह से मार दे। कोई रास्ता ना मिलने पर वो मिस्टर जाइल से बात करती है कि किसी भी तरह आप मेरी मदद कीजिए जिससे मैं उस क्रिएचर को बचा सकूं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। वो भी मेरी तरह बोल नहीं सकता। जिस तरह मेरे कोई दोस्त नहीं है वैसे ही वो भी अकेला है। उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मिस्टर जाइल्स किसी भी तरह एलाइजा की बातों से राजी नहीं होते। वो बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? ये काम मेरे अकेले के बस की नहीं है और अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये कोई इंसान होता तो शायद मैं ये काम करने के बारे में सोचता भी, लेकिन ऐसे किसी क्रिएचर के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ये बोलते ही मिस्टर जाइल्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस बात से एलाइजा बहुत अपसेट है। उसकी आखिरी उम्मीद भी इस तरह से टूट गई। लेकिन बाहर जाने के बाद मिस्टर जाइल्स को एलाइजा की बातें याद आती है। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस काम में एलाइजा की मदद करेंगे। ये सुनते ही खुशी से एलाइजा उन्हें गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट अपने जर्मन साथियों से मिलते हैं। जर्मन्स बोलते हैं कि अमेरिकन्स तो जल्द ही उस क्रिएचर पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और इतनी जल्दी उसे उस लैब से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। और अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम ऑपरेशन का दिन 1 वीक आगे बढ़वा दो या फिर तुम उस क्रिएचर को मार दो। अगर वो क्रिएचर हमें ना मिल सके तो अमेरिकन्स को भी नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही वो डॉक्टर रॉबर्ट को एक बॉम्ब और एक इंजेक्शन देते हुए बोलते हैं कि सबसे पहले तुम इस बॉम्ब को लैब के फ्यूज बॉक्स के ऊपर लगा देना। इसके ब्लास्ट होते ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाएगी, जिससे वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास भी बंद हो जाएंगे और उस मौके पे तुम इस जहरीले इंजेक्शन से उस क्रिएचर को मार देना। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट का दिल इस बात की गवाही नहीं देता। वो किसी भी सूरत में उस क्रिएचर को नहीं मारना चाहते। उधर मिस्टर जाइल्स और एलाइजा इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से अगले दिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले उस क्रिएचर को वहाँ से बाहर निकाला जाए। वो डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह मिस्टर जाइल्स एक बड़ी गाड़ी लेकर
गार्बेज एरिया में पहुंचेंगे और एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर वहां से बचते हुए बाहर निकलकर उस गाड़ी से वहां से बाहर निकल जाएगी। हम देखते हैं कि अगली सुबह लैब पहुंचते ही सबसे पहले एलाइजा सारे सिक्योरिटी कैमरास को घुमा देती है, जिससे क्रिएचर के साथ भागते समय किसी की नज़र उस पर ना पड़े। उधर डॉक्टर रॉबर्ट भी एक आखिरी बार मिस्टर रिचर्ड से क्रिएचर को बचाने का रिक्वेस्ट करने जाते हैं, लेकिन मिस्टर रिचर्ड जरा भी उसकी बातों से एग्री नहीं होते। उल्टा वो डॉक्टर रॉबर्ट की इंसल्ट करते हुए बोलते हैं, जितनी जल्दी ये क्रिएचर मारा जाएगा उतनी ही जल्दी मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा और मैं ये शहर छोड़ के जा सकता हूँ। इन सब बातों के दौरान डॉक्टर रॉबर्ट नोटिस करते हैं कि कोई लैब में मौजूद सिक्योरिटी कैमरास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट समझ जाते हैं कि लैब का ही कोई उस क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के लिए वो जल्दी से लैब पहुंचते हैं। उधर एलाइजा एक बड़े ट्रॉली में कुछ भीगे हुए टॉवल रख देती है, जिससे कि उस गीले टॉवल के नीचे क्रिएचर आसानी से छुप सके। इसके बाद वो ट्रॉली के साथ लैब पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंच के वो देखती है कि उस क्रिएचर के हाथ पैरों और गला जंजीरों से बंधा हुआ है, जो एलाइजा के लिए अकेले खोल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी समय डॉक्टर रॉबर्ट सामने आते हैं और उससे पूछते हैं कि सारे सिक्योरिटी कैमरास तुमने सही से हटाए थे ना। साथ ही वो एलाइजा को जंजीरों की चाबी देते हुए बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इसे लेके यहाँ से निकल जाओ। वहाँ से निकलने से पहले वो एलाइजा को मेडिसिन का एक बॉक्स देते हुए बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ मेडिसिन है, तुम इसे पानी में ही रखना और उस पानी में ये मेडिसिन मिला देना। ध्यान रहे कि वो पानी समंदर के पानी जैसा खारा होना चाहिए। साथ ही उस क्रिएचर को कब क्या खिलाना है डॉक्टर रॉबर्ट एलाइजा को वो भी बता देते हैं। इसके बाद एलाइजा ट्रॉली में क्रिएचर को छुपा के पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। उधर ऑफिस से जाते समय जेल्डा और एलाइजा हमेशा साथ ही निकलती हैं, लेकिन आज जेल्डा को एलाइजा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने जाती है। तभी उसे एलाइजा एक बड़े से ट्रॉली के साथ दिखाई देती है, जो देखते ही वो समझ जाती है कि एलाइजा क्या करने जा रही है। इसीलिए वो उसे रोकते हुए बोलती है, तुम जो कर रही हो वो गलत है। एलाइजा बोलती है, अगर हमने अभी इसकी जान नहीं बचाई तो कुछ ही देर में यहाँ के लोग इसे मार देंगे। ये सुनते ही जेल्डा भी उसकी मदद के लिए आगे आती है। उधर डॉक्टर रॉबर्ट रशियंस का दिया हुआ बॉम्ब लैब के फ्यूज बॉक्स के ऊपर लगा देता है। हम देखते हैं कि मिस्टर जायस भी अपनी गाड़ी के साथ लैब के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स मिस्टर जायस की नकली आईडी देख के समझ जाता है कि ये फेक आईडी है। वो तुरंत ही मिस्टर जायस की तरफ बंदूक दिखाते हुए उन्हें बाहर निकलने को बोलता है। उधर मिस्टर रिचर्ड अपने ऑफिस से सिक्योरिटी कैमराज में ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखते ही मिस्टर जायस को रोकने के लिए वो भी तुरंत गेट की तरफ जाते हैं। इस बीच फ्यूज बॉक्स पे डॉक्टर रॉबर्ट द्वारा लगाए गए बॉम्ब से एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पावर सप्लाई रुक जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। और इसी मौके पे डॉक्टर रॉबर्ट मिस्टर जायल्स को बचाने के लिए आगे आते हैं। वो पीछे से आके रशियंस द्वारा दिए गए उस जहरीले इंजेक्शन से सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। इस बीच एलाइजा और जेल्डा क्रिएचर के साथ उस वैन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी क्रिएचर को वैन में डाल के वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद एलाइजा क्रिएचर को बाथटब में रख देती है, साथ ही उस बाथटब में नमक और डॉक्टर रॉबर्ट का दिया हुआ मेडिसिन मिला देती है। हम देखते हैं कि अपने दोस्त को बचाकर एलाइजा बहुत खुश है, लेकिन अब परेशानी ये है कि इस क्रिएचर को एलाइजा ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि इस माहौल में ये क्रिएचर जल्द ही मारा जाएगा। एलाइजा नोटिस करती है कि उनके घर के पास एक बड़ी नदी है। बारिश के दिनों में यहाँ पानी भरने से ये सीधे समंदर में मिल जाता है और खबर है कि आने वाले 10 तारीख को तेज बारिश की आशंका है। इसीलिए एलाइजा डिसाइड करती है कि 10 तारीख को ही वो उस क्रिएचर को इस नदी में छोड़ देगी, जिससे बारिश के पानी के साथ वो भी समंदर तक पहुंच जाए। अगली सुबह हर रोज की तरह एलाइजा और जेल्डा समय पर ऑफिस पहुंचती है, क्योंकि आज अगर वो ऑफिस नहीं आती तो सभी को उन्हीं के ऊपर शक होता। हम देखते हैं कि मिस्टर रिचर्ड उस लैब के हर एक एम्प्लॉय से क्रिएचर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो एलाइजा और जेल्डा से भी इस बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि उस क्रिएचर के यहाँ से भागने के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। उधर एलाइजा के ऑफिस जाने के बाद मिस्टर जायस उस क्रिएचर का ख्याल रख रहे थे, साथ ही वो उसके पास बैठ के उसकी तस्वीर बना रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के क्रिएचर बाथटब से निकल के उनके घर में घूमने लगता है। हम देखते हैं कि उस घर में मिस्टर जायस के कुछ पालतू बिल्लियां हैं। क्रिएचर उन्हीं में से एक बिल्ली को मार के उसे खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर जायस की आंख खुलती है, तब वो देखते हैं कि क्रिएचर उनकी एक बिल्ली को खा रहा है। ये देखते ही वो तुरंत क्रिएचर की ओर बढ़ने लगते हैं, साथ ही उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन इस घटना से क्रिएचर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है।
लेकिन उसके भागने के दौरान मिस्टर जाइल्स का हाथ कट जाता है। शाम को घर पहुंचने पर एलाइजा देखती है कि क्रिएचर उनके घर से भाग चुका है और मिस्टर जाइल्स घायल अवस्था में घर पे बैठे हुए हैं। मिस्टर जाइल्स एलाइजा को बोलते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसमें उस क्रिएचर की कोई गलती नहीं है, वो बहुत घबरा गया था इसीलिए यहाँ से भाग गया है। तुम जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ के यहाँ ले आओ। उसके लिए ज्यादा देर तक बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद एलाइजा क्रिएचर को ढूंढ के घर वापस ले आती है। घर वापस आने पर क्रिएचर को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो मिस्टर जाइल्स के पास आके उनके सर पे अपना हाथ फेरता है। इसके बाद इशारों में उनका हाथ भी अपने सर पर रखने के लिए बोलता है। इसके बाद वो मिस्टर जाइल्स के हाथ की चोट पे भी अपना हाथ फेरता है। इस दौरान क्रिएचर की पूरी बॉडी में छोटे छोटे नीले रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। अगली सुबह मिस्टर जाइल्स नोटिस करते हैं कि उनके हाथ की चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इवन वहाँ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, उनके सिर पे भी बहुत सारे बाल निकल आए थे। रातों रात के इस चमत्कार को देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत एलाइजा को बोलते हैं कि जरूर इस क्रिएचर के अंदर कोई दैवीय शक्ति है। उधर एलाइजा भी क्रिएचर को वापस पाके पहले से बहुत ज्यादा खुश है। अब ऑफिस से घर वापस आके अपना ज्यादातर समय वो उसी क्रिएचर के साथ ही बिताती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे हैं। उधर लैब से क्रिएचर के गायब होने के सिलसिले में जनरल हॉइट मिस्टर रिचर्ड से मिलने आते हैं। वो बोलते हैं कि उस क्रिएचर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, इसीलिए अगले 36 घंटों में जहाँ से भी हो तुम उसे वहाँ से ढूंढ के ले आओ। और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम अपनी जॉब से तो हाथ धो बैठोगे ही, साथ ही तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इन सब की वजह से मिस्टर रिचर्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें मिस्टर रॉबर्ट पे शक होने लगता है, क्योंकि इस लैब में एकमात्र वही है जो उस क्रिएचर को बचाना चाहता था। इसीलिए वो अब चोरी से डॉक्टर रॉबर्ट पे नजर रखने लगे हैं। इस तरह से एक रात वो देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने ही घर से छिपते हुए निकल के एक सुनसान जगह पे 2 आदमियों से मिलने आए हैं, जहाँ डॉक्टर रॉबर्ट उन दोनों आदमियों से रशियन लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी दोनों आदमी डॉक्टर रॉबर्ट पर गोली चला देते हैं, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट को ऑर्डर दिया था कि वो उस क्रिएचर को मार दे, लेकिन वो उस काम को करने में नाकाम रहा। ठीक उसी समय पीछे से मिस्टर रिचर्ड आ जाते हैं और वो उन दोनों रशियन आदमियों को वहीं पे मार देते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट खून से सने हुए जमीन पर पड़े हुए हैं। मिस्टर रिचर्ड बोलते हैं, मैंने देखा है कि थोड़ी देर पहले तुम रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो और उस क्रिएचर को लैब से चुरा के तुमने कहाँ छिपा दिया। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट किसी भी तरह उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तब मिस्टर रिचर्ड अपने पास रखी स्टिक से डॉक्टर रॉबर्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट छटपटाते हुए बोलते हैं कि मैं एक रशियन एजेंट हूँ और उस क्रिएचर को उसी लैब के कुछ क्लीनर ने छुपा के रखा है। ये सुनते ही मिस्टर रिचर्ड समझ जाते हैं कि एलाइजा और जेल्डा में से ही किसी एक ने ये काम किया है। मिस्टर रिचर्ड बिना देरी के जेल्डा के घर पहुंचते हैं। वो जेल्डा को बहुत डरा धमकाकर क्रिएचर के बारे में पूछते हैं। हालांकि जेल्डा अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन जेल्डा के हस्बैंड मिस्टर रिचर्ड को देखकर घबरा जाते हैं। इसीलिए वो मिस्टर रिचर्ड को सारी सच्चाई बोल देता है। वो बोलता है कि जेल्डा जब फोन पे एलाइजा से बातें कर रही थी तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो एलाइजा के घर पे है। ये सुनते ही मिस्टर रिचर्ड जल्दी से एलाइजा के घर पहुंचते हैं। इस बीच जेल्डा भी एलाइजा को कॉल करके बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस क्रिएचर को पानी में छोड़ दो, क्योंकि मिस्टर रिचर्ड तुम्हारे घर की ओर ही आ रहे हैं। ये सुनते ही एलाइजा और मिस्टर जाइल्स क्रिएचर को लेकर नदी की तरफ निकल जाते हैं। उधर मिस्टर रिचर्ड एलाइजा के घर पहुंच के देखते हैं कि वो पहले ही घर से निकल चुके हैं। अब मिस्टर रिचर्ड पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। इस दौरान उनकी नज़र दीवार पर लगी कैलेंडर पर पड़ती है, जिसमें आज की ही डेट लिखी हुई थी। उसे देख के मिस्टर रिचर्ड सारी चीज़ें समझ जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि एलाइजा और मिस्टर जाइल्स क्रिएचर के साथ नदी तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसे नदी में छोड़ने से पहले एलाइजा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करने लगी है। आज के बाद शायद वो फिर कभी उस क्रिएचर को नहीं देख पाएगी, लेकिन क्रिएचर के लिए भी ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। इतने दिनों से समंदर से बाहर रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया है। इन सब के बीच वहाँ मिस्टर रिचर्ड पहुँचते हैं। वो दूर से ही एलाइजा और क्रिएचर पे गोली चला देते हैं। गोली लगते ही दोनों जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिएचर को होश आ जाता है और वो खड़े होकर अपनी चोट पे अपना ही हाथ फेरने लगता है, जिससे अगले ही पल उसके सारे चोट ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो मिस्टर रिचर्ड की ओर आगे बढ़ता है। गोली लगने के बाद भी ये क्रिएचर बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। ये देख के मिस्टर रिचर्ड बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, वाकई तुम एक देवता हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी दैवीय शक्तियाँ हैं।
मिस्टर रिचर्ड ये सब बोल ही रहे थे कि अचानक क्रिएचर अपने धारदार नाखून से उसका गला चीर देता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद बेहोश पड़े एलाइजा को उठाकर वो नदी में कूद जाता है। पानी में जाते ही वो एलाइजा के गले पे चोट के निशान पे अपना हाथ फेरने लगता है, जिससे उसके गले के सारे निशान मिट जाते हैं। साथ ही वो अब पानी में भी सांस ले सकती है। इसी के साथ ही एलाइजा को भी होश आ जाता है। दरअसल इस क्रिएचर के अंदर वाकई कुछ दैवीय शक्तियां हैं, जिस वजह से अमेज़न के लोग इसकी तुलना अपने भगवान से करते हैं। और अब अपनी शक्तियों से उसने एलाइजा को भी पानी में सांस लेने की शक्ति दे दी है। साथ ही थोड़ी ही देर पहले एलाइजा को लगी गोली के निशान भी अब मिट चुके हैं। इन सब के बाद खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब एलाइजा को किसी भी हाल में इस क्रिएचर से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।